जय श्री कृष्ण सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या यूं बोल सकते हैं कि फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और फाइनेंशियल अकाउंट्स को बहुत ही अच्छी तरह से डीपली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम की है। बिना स्किप किए हुए इस पूरी वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा ताकि आपको किसी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। और इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी दूंगा, तो उनके जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा ताकि आपको भी और मुझे भी इस बात का कंफर्म हो पाए कि आपने इस वीडियो से कितना कुछ सीखा है। तो चलिए शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग। हालांकि इससे पहले एक और वीडियो आई थी, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मीनिंग को मैंने बहुत ही डीपली बताया हुआ है। तो अगर आप डीपली मीनिंग समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फ़िलहाल मैं आपको एक लाइन में इसका मीनिंग समझा रहा हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है ऐसे रूल रेगुलेशंस, ऐसे गाइडलाइंस या फिर ऐसे प्रिंसिपल्स जिनके बेस पर एक कंपनी अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करती है, उनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आज हम इनकी विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की विशेषताएं मैं आपको एक एक करके अच्छी तरह से डिस्कस करता हूं। पहली विशेषता हम बता सकते हैं इसकी रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल रेगुलेशंस होते हैं, तो अगर कोई भी काम रूल रेगुलेशन में बंधकर किया जाएगा तो वो ज़्यादा विश्वसनीय होगा। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो हमारे अकाउंट्स बनते हैं, जो प्रिपेयर होते हैं, वो ज़्यादा विश्वास योग्य होते हैं, वो विश्वसनीय होते हैं। दूसरी विशेषता हम बता सकते हैं यूनिफॉर्मिटी की। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में सारा काम नियमों से होता है, तो सीधी सी बात है कि जितनी भी कंपनीज हैं उनके अकाउंट्स एक ही नियम पर बनते हैं और इसकी वजह से अकाउंट्स में एक रूपता आती है, यानी कि एक समानता आती है, यूनिफॉर्मिटी आती है। तीसरी विशेषता बताई जा सकती है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब है कि किसी भी चीज़ को या किसी भी बात को छुपाया ना जाना। तो क्योंकि सारा काम रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, इस वजह से अकाउंट्स में किसी भी ऐसी बात को नहीं छुपाया जाता जो मान लो हमने जानबूझकर छुपा दी हो। मतलब किसी भी बात को नहीं छुपाया जाता, जो दिखाने लायक बात होती है वो ज़रूर दिखाई जाती है नियमों की वजह से। तो इस वजह से अकाउंट्स में पारदर्शिता भी बनी रहती है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है। चौथी विशेषता हम बता सकते हैं कंपेयरेबिलिटी, यानी कि तुलनीयता। अकाउंट्स में जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज करके अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, तो सीधी सी बात है वो सारे अकाउंट्स एक ही तरह से एक ही रूल रेगुलेशन पे बनते हैं, जिसकी वजह से यदि हम चाहें तो अपने अकाउंट्स की तुलना किसी दूसरी कंपनी से कर सकते हैं, या फिर अपने अकाउंट्स की तुलना हम अपनी ही कंपनी के पास्ट ईयर्स से भी कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारा मतलब अकाउंट्स तुलना योग्य हो जाता है या तुलनीयता आ जाती है उसमें। पांचवी विशेषता हम बता सकते हैं हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने में सहायक। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो निर्णय लेने में सहायक भी होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि हमारा जो सारा अकाउंट्स का जो काम हुआ है वो सारे रूल रेगुलेशन के बेस पे हुआ है, जिसकी वजह से हमारे अकाउंट में रिलायबिलिटी भी आ गई है, यूनिफॉर्मिटी भी आ गई है, ट्रांसपेरेंसी भी आ गई है, कंपेयरेबिलिटी भी आ गई है, और इसकी वजह से हम आराम से अपने डिसीजन ले सकते हैं। इन्वेस्टर्स भी अपना डिसीजन ले सकता है, क्रेडिटर्स भी अपना डिसीजन आराम से ले सकता है, और जो मैनेजमेंट है वो भी अपना डिसीजन आराम से ले सकता है। तो डिसीजन लेने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। छठी विशेषता हम बता सकते हैं इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग। देखिए, जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं, रिलायबिलिटी की, यूनिफॉर्मिटी की, ट्रांसपेरेंसी की, या फिर कंपेयरेबिलिटी की, या फिर हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग की, तो इस सब की वजह से हमारे अकाउंट्स की क्वालिटी इम्प्रूव ऑटोमेटिक हो जाएगी, यानी कि लेखांकन की गुणवत्ता में भी सुधार आ जाएगा।
सातवीं विशेषता बताई जा सकती है लीगल रिकॉग्निशन, यानी कि कानूनी मान्यता। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ये कानूनी रूप से मान्य होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इनको कानून नहीं मानता, बल्कि कानूनी रूप से ये मान्य होते हैं, जिसकी वजह से यदि हमें अपने अकाउंट्स कहीं लीगल प्रूफ के रूप में देने हों तो वहाँ पे भी हमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हैं। आठवीं विशेषता बताई जा सकती है फुल डिस्क्लोजर, यानी कि पूर्ण जानकारी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप अपने अकाउंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी हैं वो ज़रूर शो करो, मतलब उनको छुपाओ मत। तो इस वजह से अकाउंट्स में सारी जानकारी आ जाती है, मतलब कोई भी ऐसी जानकारी नहीं छुपाई जाती जो ज़रूरी हो। तो जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। और नौवीं विशेषता बताई जा सकती है रिडक्शन इन फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन, यानी कि कपट और हेरा फेरी में कमी। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में सारा काम रूल रेगुलेशन के ज़रिए होता है। जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उनमें सारे काम हम रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे छल कपट में यानी कि फ्रॉड में भी कमी आती है, मैनिपुलेशन में यानी कि हेरा फेरी में भी कमी आती है। हालांकि बिल्कुल तो ख़त्म नहीं हो पाता, परंतु 99% तक इसमें रिडक्शन हो जाता है। अब ये जो मैंने आपको 9 पॉइंट्स बताए हैं, रिलायबिलिटी से लेके रिडक्शन इन फ्रॉड, ये आपको याद रखने की एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको ये पॉइंट्स तुरंत याद हो जाएं। तो हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? RUTC हिल्फर। RUTC हिल्फर का मतलब जैसे R से हम बता सकते हैं रिलायबिलिटी, U से हम बता सकते हैं यूनिफॉर्मिटी, T से बता सकते हैं हम ट्रांसपेरेंसी, C से बता सकते हैं कंपेरेबिलिटी, और हिल्फर में HILFR। तो हिल्फर में H का मतलब हो गया हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, I का मतलब हो गया इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग, L का मतलब हो गया लीगल रिकॉग्निशन, F का मतलब हो गया फुल डिस्क्लोजर, और R का मतलब हो गया रिडक्शन इन फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन। तो इस ट्रिक से यदि आप इन पॉइंट्स को याद करेंगे तो आपको शायद जल्दी याद हो जाएंगे। अब जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट MCQs दूंगा, तो वो इम्पोर्टेंट MCQs ये रहे आपके सामने। आप इन सभी क्वेश्चंस के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी अगर डाउट रहे तो वो दूर हो पाए। यदि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।